हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। मधुपुर शहर के 52 बीघा में स्थित कपिल मठ इस महान दर्शन की एक आध्यात्मिक साधना भूमि रही है। कहा जाता है कि इस मठ की स्थापना 1927 में स्वामी हरिहरानंद ने की। उन्होंने इस मठ के गुफा के अंदर करीब 21 वर्षों तक साधना की। उन्होंने सांख्य दर्शन पर अनेक पुस्तकें लिखी, जिसकी पढ़ाई न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी अनेक विश्वविद्यालयों में होती है। उनके बाद स्वामी धर्ममेघ ने करीब 38 वर्षों तक साधना इस पावन भूमि पर की। इस कड़ी में यहाँ के तीसरे साधक स्वामी भास्कर आरण्य है, जो लगभग 32-33 वर्षों से सांख्य योग पर साधनारत है। बंगला संवत के पौष मास के पंचमी तिथि को स्वामी हरिहरानंद ने समाधि ली थी। इनके समाधि स्थल को यहाँ देखा जा सकता है। साथ ही कपिल मठ के अंदर महान साधक व सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि की विशाल प्रतिमा का दर्शन कर श्रद्धालुओं का रोम रोम अध्यात्म से पुलकित हो जाता है। मठ में प्रवेश करने के साथ ही बाईं ओर एक विशाल फलक पर आदि विदुषे कपिलाय नमः लिखा मिलता है, जिसे पढ़ने के साथ ही हमारे अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण आरंभ हो जाता है और अंदर जाने पर स्वामी जी की साधना स्थूल स्वरूप गुफा का दर्शन होता है, जिसमें स्वामी भास्कर आरण्य श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। सांख्य दर्शन हमेशा से ही हमारे लिए कौतूहल का विषय बना रहा है। इस दर्शन को जानना और समझना हम जैसों के लिए पहले भी जटिल था, आज भी उतना ही जटिल है। लेकिन इस विषय के प्रति हमारी जिज्ञासा यथावत ही है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमारा संबंध सांख्य दर्शन के एक प्रयोगशाला माने जाने वाली पावन स्थली मधुपुर से है। कहा जाता है कि मानव ने जब अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली, तब उसने अपनी बुद्धि और शक्ति के द्वारा व्यक्तिगत और समष्टिगत गूढ़ रहस्यात्मक समस्याओं पर चिंतन और मनन आरंभ किया। उसने मानव जीवन, उसके आदि और अंत, सृष्टि सृजन, ब्रह्मांड, प्रकृति और उसके सुखप्रद या दुखप्रद प्रवृत्तियों के नियंत्रणकर्ता आत्मा, शरीर आदि पर गंभीरता से विचार करना आरंभ किया। उसने यह अनुभव कर लिया कि प्रकृति और विश्व की शक्तियां उसे सभी प्रकार से सुखी करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। अतः उसने प्रकृति से अधिक शक्तिशाली सत्ता को ढूंढने का प्रयास आरंभ कर दिया। उसने अपनी बुद्धि और चिंतन के द्वारा उस सत्य की खोज आरंभ की, जिससे सनातन सुख और शांति उपलब्ध होते हैं। उस खोज के परिणाम स्वरूप जो विचारधाराएं प्रचलित हुई, उन्हें दार्शनिक प्रवृत्तियां कहते हैं। उन प्रवृत्तियों और प्रणालियों के द्वारा जिस गुण ज्ञान का संचयन हुआ, उसे ही दर्शन कहते हैं। अतः दर्शन एक आध्यात्मिक अनुभूति है। जिन व्यक्तियों ने आत्मा की पवित्रता प्राप्त कर ली है, उसे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय दर्शन को भारतीय अध्यात्म का आधार माना जाता है। इन दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तरी मीमांसा आदि है। इन्हें ही भारतीय षड दर्शन कहा गया है। सांख्य दर्शन से तात्पर्य है विवेक ज्ञान से संबंधित दर्शन। सांख्य संख्या शब्द से बना है, अर्थात तत्वों की प्रधानता होने से इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल माने जाते हैं। सांख्य का शाब्दिक अर्थ संख्या संबंधी विश्लेषण होता है। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी जड़ है और पुरुष यानी जीवात्मा या चेतन है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष से सृष्टि का आविर्भाव हुआ। प्रकृति को पदार्थ कहा जा सकता है। प्रकृति वह आद्य पदार्थ है जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सांख्य पदार्थ में प्रकृति में अधिभौतिक और बौद्धिक दोनों तत्वों की समन्वय माना गया है। वहां पहुंचने पर पता चला कि स्वामी जी केवल आज के दिन ही आम श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। वहीं इसके दूसरी ओर एक विशाल परिसर में आज के दिन श्रद्धालुओं को महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी व बुंदिया का वितरण किया जाता है। श्रद्धालु नीचे पंक्तिबद्ध बैठकर इस महाप्रसाद का आनंद लेते हैं। क्या अमीर क्या गरीब, ऊंच नीच,
और धर्मों के सभी बंधन यहाँ मिट जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ हिंदू समाज के साथ ही अन्य धर्मों के लोगों को भी इस साधना व शक्ति स्थल से आध्यात्मिक ऊर्जा व ओज प्राप्त करते देखा तथा उनके चेहरे पर एक विशेष शांति व आत्मसंतोष का मुस्कान पाया। वस्तुतः हमारा शहर मधुपुर विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों व विभिन्न समुदायों का एक मेल्टिंग पॉट ही तो है, साथ ही समावेशी संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण भी है अपना यह मधुपुर। हमें काफी गर्व है कि हम मधुपुर के रहने वाले हैं।